भागवत मन की शुद्धि के साथ साथ सारे क्लेश को तो दूर करने वाला है। सबसे बड़ी विशेषता श्रीमद् भागवत की ये है कि ये अलौकिक कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष का स्वभाव होता है कि उसकी छाया में बैठकर आप जो जो कल्पित करेंगे, जो जो कल्पना करेंगे, वो सब आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे सब। इसलिए सूत जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निराश है तवे। काल रूपी ब्याल के ग्रास से बचने के लिए ये श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र है। इसकी महिमा इतनी ही नहीं है, बल्कि सुखदेव जी ने जब इसको सप्ताह रूप में तक्षक के भय से व्याकुल हुए परीक्षित को जब इस कथा को सुनाने लगे, तो इस अमर कथा को सुनने के लिए परीक्षित के साथ साथ हजारों लाखों ऋषिगण भी बैठे हुए थे श्री गंगा जी के तट पर। और सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, वहां पर देवता पहुंचे हैं इंद्र को आगे करके, देवराज इंद्र को आगे करके। तो उनका ये एक नाम दिया देवताओं का, शुकं नत्वा वदं सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथा सुधा प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुनामि माम्। शुकं नत्वा वदं सर्वे, शुकाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके और समस्त देवता अमृत का कलश जो हाथ में रखे हुए थे वो देने लगे कि हे सुखदेव जी, आप महाराज परीक्षित को इसलिए कथा सुना रहे हो ना कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प से इसकी मृत्यु होगी। ये लो अमृत का कलश। अमृत का गुण है नम्रतः अमृत, जिसके पीने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, वो है अमृत। तो इसको आप ले लो और हमें इसके बदले इस कथा को हमें दे दो। कथा रूपी जो ज्ञान है ना, वो विनिमय का विषय नहीं है, व्यापार का विषय नहीं है। अगर देवताओं में श्रद्धा होती तो महाराज परीक्षित के साथ साथ कितने ऋषिगण मुनिगण बैठ के कथा सुन रहे थे, वो भी बैठ करके सुन लेते। कोई मना किया था क्या? लेकिन नहीं, वो स्वयं आकर के एक तरह से अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं कथा में कि इस कथा को आप परीक्षित को मत सुनाओ, इस कथा को आप हमें सुनाओ, और वो भी स्पेशल प्राइवेट में जाकर। और रही बात परीक्षित को मृत्यु से भय है, तो ये अमृत का कलश लीजिए और उनको पिला दीजिएगा। फिर तक्षक एक या 1000 तक्षक भी डसेगा जो अमृत पिया हुआ है, भला वो विष से उसकी मृत्यु हो सकती है क्या? तो पहले ही अमरपान किया हुआ है। सुखदेव जी किंचित मुस्कुराए। उनके मुस्कुराने का अभिप्राय है कि देवता गण इतने विज्ञ होने के बाद भी, देवताओं का संस्कृत में नाम है विबुध। बुध कहते हैं बुद्धिमान को, और वी है उपसर्ग। उपसर्गेन धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्ग का काम है धातु का अर्थ बलपूर्वक कहीं और ले जाया जाना, अर्थात विशिष्ट बुद्ध, विशिष्ट बुद्धिमान है देवता। क्या यही विशिष्ट बुद्धिमत्ता है इनकी? क्या ये इतना भी नहीं जानते कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम
तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको मिलते हैं? ध्यान पूर्वक सुनना। ये पुस्तकीय ज्ञान, व्यापारिक ज्ञान अलग होता है। जो वास्तविक ज्ञान है, जिसको हम आप आत्मक ज्ञान कह सकते हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है। जय हो माता जी। और ये श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा और ज्ञान की स्थिति न उम्र पे निर्भर है, न शारीरिक अवस्था पर निर्भर है, न ही किसी विशिष्ट प्रकार की शक्ति पर निर्भर है। ये निर्भर करता है तो केवल और केवल आपकी श्रद्धा पर। देवताओं में श्रद्धा का अभाव देख करके फटकार लगाई सुखदेव जी ने, डांट दिया और बोले वसुधा को कथा लोके वकाचह को मणिर महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवां जहास। अरे देवताओं, कहाँ ये अमृतमयी कथा और कहाँ ये तुम्हारा जो अमृत रूपी कांच लेकर के आए हो? इन दोनों का विनिमय तो हो ही नहीं सकता है कभी भी। अतः तुम अपना ये सुधा कुंभ लेकर के जाओ और मैं परीक्षित को भगवत कथामृत का पान अवश्य ही कराऊंगा। देवता निराश होकर चले गए। 7 ही दिनों में भागवत सुना करके महाराज परीक्षित को मुक्त कर दिया सुखदेव जी ने। और विमान में बैठ करके महाराज परीक्षित समस्त लोकों का उल्लंघन करते हुए, ब्रह्मलोक, सत्यलोक आदि का भेदन करते हुए सीधे वैकुंठ गए। ब्रह्मा जी ने जब ये दृश्य देखा कि परीक्षित मात्र 1 सप्ताह तक भगवत कथा को सुन करके हमारे लोक का भी अतिक्रमण करके और भी ऊपर इनकी स्थिति, इनकी गति हो रही है, तो आश्चर्य में पड़ गए। और संसार में जितने पुण्यमय साधन हैं, जितने भी पुण्यमय साधन हैं, योग, यज्ञ, तपस्या, तीर्थ, व्रत, दान, यज्ञ, अन्य जितने भी उत्तम साधन हैं पुण्य के, उन सबको इकट्ठा किया ब्रह्मा जी ने और अपने हाथ में ब्रह्मलोक में तराजू रख करके एक पलड़े पर अन्य साधनों को रखा और दूसरे पलड़े पर अपने श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो जानते हैं संसार के जितने भी साधन थे उत्तम उत्तम, इन सब का पलड़ा हल्का पड़ गया और श्रीमद् भागवत अपनी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की गरुता के कारण, महत्ता के कारण इसका पलड़ा भारी ही पड़ा रहा। ऐसा देख करके ब्रह्मा जी पहले तो आश्चर्यचकित हुए, फिर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी में उन्होंने कहा है कि तेने अम्बांगई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तेने यम वांगमयी मूर्ति, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप समझते हैं? वांग जो अंगो है वो अंगो नहीं है, वो क है। तो व्याकरण में जब आप ध्वादि प्रकरण आदि पढ़ेंगे तो उसमें अक्षर का स्वरूप परिवर्तित होता है, गति परिवर्तन उसको बोलते हैं। उसका वास्तविक अक्षर है क, वाक, वाकमय, उसी का परिवर्तित स्वरूप है वांगमय। तो वाक कहते हैं वाणी को,
और मैं अर्थात ओतप्रोत भगवान का शब्दमय शरीर है। वाणी में शरीर अर्थात शब्दमय शरीर। और आश्चर्य की बात भी नहीं है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव के दो शरीर होते ही होते हैं। एक तो वो जिनको हम नाम से संज्ञा के द्वारा जानते हैं कि अमुक व्यक्ति राजू जी हैं, अमुक व्यक्ति सुरेश जी हैं, आप फला हैं, अनेक प्रकार के नाम से अर्थात अभिधा से जिसको जानते हैं, स्वरूप से जिसको जानते हैं। एक तो ये स्वरूप है, एक तो ये शरीर है, और दूसरा शरीर है जो हमारे बोलने से पता चलता है। कोई नई बात नहीं है, जरा विचार करके देखो। आपको कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया गौर वर्ण का है, अच्छी हाइट भी है, संस्कार भी है, सब कुछ है। आप देख करके उसको बहुत प्रभावित हो, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे तो उसके शब्दों से उसकी भावना बाहर निकलेगी, और तब जाकर के आपको कहीं उसके असली शरीर से परिचय होगा। शायद, हर कोई तो नहीं, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी चमड़ी बहुत अच्छी हो उसकी वाणी बहुत बुरी होती है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले हमारी वाणी ही है। भाई वाणी क्या है, भाषा क्या है? कया वाण्या भाष्यते भाषा, जो हमारी भावनाओं को परिभाषित करे उसी को भाषा कहते हैं। चाहे वो शब्द के रूप से करे या आंखों के साधन से करे, किसी भी प्रकार से। तो भगवान का एक स्वरूप तो आप लोगों ने कल सुना था, सत्य, चित और आनंद स्वरूप। और आज ब्रह्मा जी ने भगवान के दूसरे शरीर का रहस्योद्घाटन करते हुए कहते हैं कि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इनके सेवन से, श्रवण से, पाठ से, यहाँ तक के दर्शन करने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय।